हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स के बारे में, मीनिंग, डिफिनीशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। उसके बाद मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रमोशन देखते हैं। प्रमोशन रिफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज यूज्ड टू कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड to target audiences, aiming to inform, remind them to influence purchasing decisions and build relationships। तो प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन कह सकते हैं कि एक टाइप की रणनीति होती है, एक टाइप की एक्टिविटीज होती है जो किसी भी बिजनेस के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा जो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू है या फिर सर्विस की वैल्यू है, जो अपने उसके उनके टारगेट ऑडियंस है, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू को बताने के लिए, सर्विस की वैल्यू को बताने के लिए या फिर ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए वो टारगेट ऑडियंस से सीधा कनेक्ट होने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोशिश किया जाता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी ब्रांड के द्वारा, जिससे उनका जो कस्टमर के परचेजिंग डिसीजंस हैं उनका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, यानी कि अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें और विद द कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया मीनिंग। अब इसके बाद देख लेते हैं डिफिनीशंस क्या होते हैं आप प्रमोशन के। तो फिलिप कोटलर के हिसाब से पहला डिफिनीशन है कि प्रमोशन इज द आर्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट कम्युनिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर्स, परसुएडिंग देम टू बाय। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। तो फिलिप कोटलर कहते हैं कि प्रमोशन कह सकते हैं मार्केटिंग मिक्स का पार्ट होता है। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आता है। तो इसका मतलब ये कहते हैं फिलिप कोटलर की प्रमोशन एक टाइप का कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स का पार्ट होता है, जिसके द्वारा जो भी बिजनेस होता है, जो भी ब्रांड होते हैं, अपने जो वैल्यू के, जो भी प्रोडक्ट का या सर्विस की वैल्यू है, वो कस्टमर के द्वारा कस्टमर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाई करें। इसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व होता है। अब सेकंड है डिफिनीशन ई जेरोम मैककार्थी के अनुसार, प्रमोशन इज वन ऑफ द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेलर एंड बायर टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। तो ई जेरोम मैककार्थी भी यही कहते हैं कि प्रमोशन जो है एक पार्ट होता है वन ऑफ द 4 P's के, चाहे वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का। ये भी यही कहते हैं कि जो ये प्रमोशन होता है, एक कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक जो सूचना जारी करने का, जिसमें सेलर और बायर के बीच में जो कम्युनिकेशन शेयर होता है, जिसके द्वारा जो बायर का इन्फ्लुएंस, जो एटीट्यूड है या फिर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है सेलर। ये हो गया डेफिनेशंस ऑफ प्रमोशन। अब इसको देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होता है एक प्रमोशन करने के पीछे किसी भी ब्रांड का। तो पहला है क्रिएट अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विस टू पोटेंशियल कस्टमर्स, मेकिंग देम अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड फीचर्स। तो यही बात किया गया है कि अवेयरनेस को प्रमोशन में, कि अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी कि प्रमोशन के बीच में जो भी उद्देश्य रहता है किसी भी सेलर का, कि जो उसका कस्टमर है, जो भी उनके टारगेट ऑडियंस हैं, उनके बीच जो है अवेयरनेस क्रिएट करें, अपने अपने प्रोडक्ट के पीछे, अपने जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड है जनरेट इंटरेस्ट, यानी हाईलाइट बेनिफिट्स एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स टू स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड डिजायर अमंग टारगेट ऑडियंस। अभी भी कोशिश करते हैं जो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी उनके बेनिफिट्स है या फिर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, जिससे उनके साथ क्यूरियोसिटी जो है, उत्सुकता जागे, और वो भी टारगेट के जो उनका टारगेट ऑडियंस है, यानी कि जो टारगेट कस्टमर है, उनके मन में एक डिजायर हो जो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अब थर्ड है परसुएड परचेज, यानी कि इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजंस बाय एड्रेसिंग ऑब्जेक्शंस, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग वैल्यू। यानी कि अब ये भी उद्देश्य रहता है, किसी ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं प्रमोशन का, किसी कोई भी ब्रांड करता है जिससे जो कस्टमर है उसका बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो आप कर सकते हैं जो इंसेंटिव्स देकर या फिर वैल्यू, एक बेटर वैल्यू क्रिएट कर, एक यूनिक प्रोडक्ट देकर, इससे जो उनके परचेज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ब्रांड। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है कि रिमाइंड एंड इन्फोर्स है, यानी कि कीप द ब्रांड टॉप ऑफ माइंड फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू इनकरेज रिपीट परचेज एंड लॉयल्टी। अब ये भी कोशिश करते हैं जब एक बार आपके साथ प्रमोशन के जरिए जो भी कस्टमर्स होगा, जो भी टारगेट ऑडियंस होगा, कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ, तो कोशिश करते हैं जो आपका अगर प्रोडक्ट परचेज कर ले रहा है तो उसको कोशिश करते हैं कि जो रिपीट परचेज करे, यानी कि लगातार आपके साथ जुड़ा रहे, लॉयल्टी के साथ जुड़ा, कस्टमर जुड़ा रहे। फिफ्थ है बिल्ड ब्रांड इमेज, यानी कि इनहेंस द ओवरऑल परसेप्शन एंड रिपुटेशन ऑफ द ब्रांड थ्रू कंसिस्टेंट मैसेजिंग। अभी भी बात की जाती है ब्रांड इमेज को बिल्ड करना, यानी कि अब आप जो है अगर यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि वैल्यू के साथ जो है सर्विस दे रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट अपना ऑफर कर रहे हैं किसी भी कस्टमर्स को, तो ये भी कोशिश करते हैं कि अपना जो ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ाते रहें, लगातार उनके मन में जो अपने प्रोडक्ट के प्रति अच्छा मैसेज जाए, कंसिस्टेंट मैसेज आएगा, तभी जाके पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपके प्रोडक्ट के प्रति।
Six, differentiate from competitors. Position the offering as superior or unique to gain competitive edge in the market. अब ये तो हर ब्रांड करता है कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो कोशिश करता है जो कस्टमर से डिफरेंट हो, चाहे वो प्राइस लेकर, चाहे वैल्यू को लेकर, चाहे वो क्वालिटी को लेकर हो, तो यूनिक करने की कोशिश करता है जो उससे जो कंपटीटर है उससे बेटर हो आपका प्रोडक्ट, तभी जाके जो है एक जो है कह सकते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर अट्रैक्ट होगा। सो ये सब जो बात रहते हैं कि आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि प्रमोशन क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई भी ब्रांड करता है प्रमोशन तो क्या उसके पीछे उसका उद्देश्य रहता है, क्या मंशा रहती है। इसके बाद चलेंगे बात करेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में। प्रमोशन हो गया, प्रमोशन मिक्स भी समझ लेते हैं। प्रमोशन मिक्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल टूल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू कम्युनिकेट विथ इट्स टारगेट ऑडियंस, promotes its product or services, and achieve marketing objectives. It is a key component of overall marketing mix and involves blending elements like advertising, self-promotion, public relation, and personal selling. तो वहीं प्रमोशन मिक्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स कर सकते हैं वर्गीज जो भी प्रमोशन टूल्स एंड स्ट्रेटजी की कम्बिनेशन कर सकते हैं। इसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं इसको भी अपना जो टारगेट ऑडियंस उनको कम्युनिकेट होने के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कर सकते हैं प्रमोट करने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, और उनके जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उन्होंने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया हुआ है उसको आसानी से अचीव करने के लिए प्रमोशन मिक्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कर सकते हैं जो मार्केटिंग मिक्स का ओवरऑल कर सकते हैं, ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स का की कंपोनेंट होता है। इसमें कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग भी इंक्लूड होती है, सेल्स प्रमोशन होते हैं, पब्लिक रिलेशन होते हैं, पर्सन सेलिंग एलिमेंट, ये सब इंक्लूड होते हैं प्रमोशन मिक्स के। ये हो गया प्रमोशन मीनिंग। अब एलिमेंट्स देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। आप इसको कर सकते हैं मेथड ऑफ प्रमोशन भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रमोशन मिक्स के, या फिर मेथड ऑफ प्रमोशन। तो इसको देख लेते हैं, पहला है एडवर्टाइजिंग एंड सेकंड है पब्लिक रिलेशन करना। पर्सनल सेलिंग, जो पर्सनल सेलिंग एक जो इंडिविजुअल के तौर पर होता है उसको होगा सेल्स प्रमोशन। अब इसको एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू द पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस to promote their products, services, or brands to a target audience through various media channels, example TV, print, digital or outdoor। तो एडवर्टाइजिंग कहा गया कि पेड और नॉन पर्सनल फॉर्म कम्युनिकेशन होता है जिसकी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, कोई भी संस्था हो गई, कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, अपने प्रोडक्ट सर्विस या फिर ब्रांड की प्रमोशन के जरिए उसको एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करते हैं, वो भी कस्टमर के साथ विद द हेल्प ऑफ मीडिया चैनल्स, चाहे वो टीवी का यूज करते होंगे, प्रिंट मीडिया आता होगा, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे एड्स आते हैं, टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं, डिजिटल हो गया अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, या फिर सोशल मीडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड रहते हैं। आउटडोर हो गया जो आप कर सकते हैं, जो आप स्ट्रीट्स पे देते होंगे, रोड्स पे देते होंगे, जो बैनर्स पोस्टर लगे रहते हैं डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट के, तो ये सब एडवर्टाइजिंग का पार्ट रहते हैं। सेकंड है पब्लिक रिलेशंस। इट इज़ द स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, मैनेजिंग रेपुटेशन एंड शेपिंग पब्लिक परसेप्शन ऑफ अ कंपनी and its products through unpaid earned media. A prime example of public relation, a company announces a new product focusing on its story rather than just sales, driving media coverage. अब पब्लिक रिलेशन यानी कि पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, ये भी कर सकते हैं कि रणनीतिक पार्ट होती है, स्ट्रेटेजिक पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना, यानी कि कस्टमर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना, उनका रेपुटेशन, उनके माइंड में एक रेपुटेशन क्रिएट करना, और ये भी अपने कंपनी के प्रति एक अच्छा पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना, यानी कि गुड परसेप्शन, पॉजिटिव परसेप्शन का कर सकते हैं, चाहे वो अनपेड मीडिया हो, कर सकते हैं मीडिया के विद हेल्प ऑफ मीडिया, जिससे अपने प्रोडक्ट का अच्छे से जो पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन हो जाए। वैसे एग्जांपल है कि एक कंपनी हो गई, वो अपना न्यू प्रोडक्ट अनाउंस कर रही है, फोकसिंग कर रही है कि अपनी स्टोरी पर कैसे उसका प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ, कैसे इनोवेटिव तरीके से या फिर क्रिएटिव तरीके से हुआ, क्या उसमें नया है, क्या उसकी क्वालिटी है। वो अपने सेल्स बारे में बहुत नहीं फोकस कर रही है, इसको कोशिश कर रही है कि मीडिया कवरेज के द्वारा जिसके अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से अच्छा जो भी जानकारी हो, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, ये सब बारे में पब्लिक रिलेशन होता है। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है कि पर्सनल सेलिंग की बात होती है, यानी कि पर्सनल सेलिंग में है कि इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए प्रमोशनल मेथड्स involving direct face-to-face interaction between a sales representative and potential customers to persuade them to purchase a product or service. Example include car sales, real estate agents। तो पर्सनल सेलिंग होता है, इसमें क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट होता है, फेस टू फेस होता है, किसी कोई भी इंडिविजुअल हो गया, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, कोई किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पीछे, या फिर जो कस्टमर्स हैं कोशिश करते हैं कि जो फेस टू फेस कनेक्ट डायरेक्ट करते हैं, ये कोई भी कह सकते हैं इंडिविजुअल नहीं होता है, डायरेक्ट फेस टू फेस होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, स्ट्रीट्स पे जा रहे हैं, या फिर आप रोड्स पे जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, जो डायरेक्ट आपको बस में जा रहे हैं, कभी क्या होता है कोई बेचने जाता है, तो ये होता है पर्सनल सेलिंग। यानी कि जैसे आप जा रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस में कोई आएगा, कार कंपनी वाले उस कार सेल्स कर रहे हैं, या फिर रियल इस्टेट एजेंट हो गए, अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कोई आगे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ खाने का सामान आप जा रहे हैं तो खाने का सामान बेचने लगते हैं, फिर कुछ
कुछ भी बेचने लगते हैं। तो ये होता है एग्जाम्पल का पर्सनल सेलिंग का, जो डायरेक्ट होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन में होता है। इसके बाद सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन में क्या होता है कि इन मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू शॉर्ट टर्म टैक्टिकल इंसेंटिव्स डिजाइन टू स्टिमुलेट इमीडिएट डिमांड, बूस्ट सेल्स वॉल्यूम एंड इंकरेज कस्टमर एक्शन। ये एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिस्काउंट कूपन्स, बाई वन गेट वन ऑफर्स, फ्री सैंपल्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम दैट ड्राइव ट्रायल और इंकरेज परचेज फ्रीक्वेंसी। अब ये भी सेल्स प्रमोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म होता है, टैक्टिकल इंसेंटिव्स होता है, जिसके द्वारा जो कस्टमर के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे होते हैं इमीडिएट डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो अपना क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए, जो भी एक कस्टमर को एक्शन को उनको इंगेज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि कस्टमर अगर मान लीजिए आया है, बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो कोशिश करेंगे कि अगर उनका जो वैल्यू सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, इमीडिएट डिमांड क्रिएट करना, तुरंत डिमांड क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, आप जाए किसी मॉल जाइए, किसी में रिजॉर्ट में जाइए, फिर मॉल हो गया, सुपर मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ हो जाएगा कि वन बाई वन गेट वन फ्री हो जाएगा, या फिर डिस्काउंट लगाएंगे, कूपन दे देंगे। इससे क्या होगा, कस्टमर जो है एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कम मिल रहा है, प्राइस कम मिल रहा है। उनकी एक स्ट्रेटजी होती है जिसके द्वारा कर सकते हैं कि फ्री सैंपल्स दे देते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके द्वारा से अपना जो है अपने प्रोडक्ट की या फिर सर्विस को बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बातें रहती हैं कि आप कह सकते हैं कि ये आते हैं कि क्या एलिमेंट्स से पर्सनल प्रमोशन मिक्स की, क्या फिर मेथड ऑफ प्रमोशन की। So these are all about the meaning of promotion and promotion mix, concept of promotion and promotion mix। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।